स्टीवन पिछली रात को मून नाइट और जैकल के बीच हुई लड़ाई के बाद सीधा अचानक अपनी नींद से जागता है और जागने के बाद स्टीवन कोशिश करता है कि वह मार्क से बात कर सके, जिसके लिए वह एक आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मार्क को बुलाता है, लेकिन उसकी बात मार्क से नहीं हो पाती। स्टीवन को कल रात को हुई घटना अभी भी एक सपने के जैसे ही लग रही होती है। इसके बाद में स्टीवन म्यूजियम में पहुंचता है, जहां पर उसे म्यूजियम गार्ड यह बताता है कि कल रात मिस्टीरियस तरीके से किसी ने बाथरूम में तोड़फोड़ की है। और इसके बाद स्टीवन समझ जाता है कि यह इंसिडेंट कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत में हुआ होता है। जिसके बाद में वह दोनों कल रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाते हैं और स्टीवन कहता है कि वह उस कल्प्रिट को जानता है जिसने यह काम किया है, यानी कि वो उस मिथिकल क्रीचर जैकल के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हमें यह पता चलता है कि स्टीवन अकेले ही उस म्यूजियम में भाग रहा होता है और वहां पर भागते भागते वही है जो बाथरूम में पहुंचता है। लेकिन जैकल हमें सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई पड़ता और म्यूजियम गार्ड फुटेज देखकर स्टीवन को बाथरूम में हुई तोड़फोड़ का जिम्मेदार बताने लगता है। लेकिन स्टीवन अपने बचाव में कहता है कि यह काम मेरा नहीं बल्कि उस जैकल का है, लेकिन गार्ड उसकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। फिर हमें उस सीसीटीवी फुटेज में मार्क को दिखाया जाता है जो कि स्टीवन की बॉडी पर कंट्रोल कर चुका होता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है जहां पर म्यूजियम मैनेजर स्टीवन को बताता है कि वह लोग उसके ऊपर इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और वहीं पर उसे एक अच्छे डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए सलाह देते हैं। और इस घटना को देखते हुए मैनेजर उसे म्यूजियम से ली हुई सारी चीजें वापस करने को कहकर उसे अपनी जॉब से निकाल देता है। बाद में स्टीवन स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास आकर बैठकर यह सारी बातें बता रहा होता है, जिसके बाद में वह डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी में चल रही इन सारी मिस्टीरियस घटनाओं की छानबीन करेगा। इसके बाद में स्टीवन उसके अपार्टमेंट में मिली लॉकर की चाबी से उस लॉकर फैसिलिटी को ढूंढ लेता है और वहां पर पहुंचकर उसे यह पता चलता है कि लॉकर फैसिलिटी का अटेंडेंट स्टीवन को मार्क के नाम से जानता है और वह उसे उसके लॉकर नंबर 43 तक ले जाता है। स्टोरेज रूम के अंदर जाने के बाद स्टीवन हैरान हो जाता है और देखता है कि यह तो मार्क की एक छोटी सी हाइड आउट प्लेस होती है। स्टीवन उस छोटे से लॉकर रूम में देखता है कि वहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े हैवी ड्यूटी बॉक्सेस पड़े हैं और आगे चलकर एक छोटे से काले बैग को खोलकर देखता है जिसमें कि उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिस पर उसकी फोटो के आगे मार्क स्पेक्टर का नाम लिखा होता है और साथ ही हमें उस बैग में एक हैंडगन और काफी सारे नोटों के बंडल भी दिखते हैं। लेकिन तभी स्टीवन को उस बैग में नोटों के बंडल के नीचे रखा हुआ वही मिथिकल गोल्डन स्कैरब मिलता है जो कि मार्क ने एपिसोड 1 में आर्थर हैरो से चुराया होता है। वह स्कैरब कंपास की तरह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा होता है और तभी हमें मार्क स्पेक्टर का रिफ्लेक्शन रूम की दीवार पर दिखाई देता है जो कि स्टीवन से कहता है कि हम खॉन्शु के अवतार हैं और हमारा काम गुनहगारों को सजा देना है। वेल तो स्टीवन मार्क की यह बात सुनकर पैनिक हो जाता है और कहता है कि वो यह बैग ले जाकर पुलिस को दे देगा। पर लॉकर के बाहर कॉरिडोर में स्टीवन को फिर से कॉन्शु दिखाई देता है और फिर इस बार भी स्टीवन कॉन्शु को देखकर डर जाता है और घबराकर वहां से भागने लगता है और भागते भागते स्टीवन बाहर आकर सड़क पर गिर जाता है और तभी एक स्कूटर वहां पर आकर रुकता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लायला चला रही होती है। लायला स्टीवन को देखकर कहती है कि मार्क तुम इतने दिन से कहाँ पर थे, जिस पर स्टीवन लायला को पहचान जाता है कि यह वही लायला है जिससे स्टीवन ने पिछले एपिसोड में फोन पर बात की थी। वे दोनों स्कूटर पर बैठ जाते हैं और रास्ते में लायला स्टीवन से कहती है कि क्या स्टीवन तुम्हारी कोई फर्जी पहचान है, मैं उस फोन के जरिए तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, आखिर यह सब क्या चल रहा है। और बातों ही बातों में हमें यह पता चलता है कि लायला मार्क की बीवी होती है और उसे मार्क के मून नाइट होने और कॉन्शु के अवतार होने वाली बात भी पता होती है। वह दोनों स्टीवन के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लायला अभी भी यह नहीं जानती कि स्टीवन कौन है और मार्क से कहती है कि अपनी फर्जी आइडेंटिटी वाली एक्टिंग बंद कर दो। जिसके बाद में लायला स्टीवन को मार्क समझते हुए उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है, पर स्टीवन उसे समझाते हुए बोलता है कि मार्क तुम्हारे लायक नहीं है और लॉकर से लाया हुआ बैग खोलकर उसे मार्क की सच्चाई बताने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मार्क का रिफ्लेक्शन स्टीवन से कहता है कि अगर तुमने उसे स्कैरब के बारे में बताया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और स्टीवन वहीं पर रुक जाता है। लेकिन लायला स्टीवन को धक्का देकर वो स्कैरब बैग में देख लेती है और अब हमें स्कैरब की मिस्ट्री के बारे में पता चलता है जो कि आमिर की मूर्ति का ठिकाना बताने का काम करता है और जिसको पाने के लिए वह दोनों साथ मिलकर लड़े थे। इनकी बातें चली रही होती हैं कि दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि स्टीवन से म्यूजियम में हुई तोड़फोड़ के बारे में पूछने के लिए आते हैं। लायला जाकर बालकनी में छिप जाती है
पर उन्हें बैग में से मार्क स्पेक्टर के नाम वाला पासपोर्ट मिल जाता है और फेक पासपोर्ट के चक्कर में वे स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं। हैरान की बात यह है कि यह दोनों पुलिस वाले भी आर्थर के ही लोग होते हैं और ये दोनों स्टीवन को पुलिस स्टेशन के बजाय लंदन की एक पुरानी गलियों के ठिकाने पर ले आते हैं। यहाँ पर आर्थर और स्टीवन की मुलाकात होती है और तभी स्टीवन को कॉन्शू दिखाई देता है और वो आर्थर को जान से मारने को कहता है क्योंकि कॉन्शू ये काम खुद नहीं कर सकता। यह बात स्टीवन आर्थर को बता देता है, जिस पर आर्थर कहता है कि उसकी बात मत सुनो क्योंकि कॉन्शू उस समय बिना मार्क स्पेक्टर के केवल तेज हवा के झोंके के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आर्थर भी पहले कॉन्शू का अवतार रह चुका होता है। पर वो कॉन्शू को ना ही देख सकता है और ना ही सुन सकता है। आर्थर उसे वहाँ की सैर कराते हुए बोलता है कि पहले इस जगह पर बेतहाशा जुर्म हुआ करते थे, पर अब लोग सुकून से भी रात को दरवाजा खोलकर सोते हैं। और बाद में वह दोनों चलते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आर्थर उसे बताता है कि कॉन्शू के बचकाने बर्ताव की वजह से उसे देवताओं की सभा से बर्खास्त कर दिया था और कॉन्शू वहाँ पर यह सब सुनने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आर्थर स्टीवन की दोनों शख्सियत यानी मार्क के बारे में भी जानता है और यहाँ पर आर्थर स्टीवन को कॉन्शू और आमिर के मकसद या फिर कह सकते हैं कि उनकी ड्यूटीज के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि कॉन्शू उन लोगों को सजा देता है जो लोग पाप या फिर जुर्म कर चुके होते हैं, लेकिन आमिर का तरीका अलग होता है जो कि आत्मा की परख करके इंसान के आने वाले भविष्य को देखकर उसके भविष्य में जुर्म और पाप करने से पहले ही उसके शरीर से प्राण ले लेती है। और इसी वजह से आर्थर को वो स्कैरब चाहिए होता है ताकि वो उसकी मदद से आमिर के मकबरे तक पहुंच सके और उसको आजाद कर सके, जिस पर स्टीवन कहता है आमिर का यह इंसाफ सही नहीं है। मान लो अगर एक 5 साल का बच्चा 30 साल बाद कोई जुर्म करेगा तो क्या आमिर उसे अभी सजा दे देगी? आर्थर हाँ कह देता है और स्टीवन से स्कैरब वापस मांगता है। आर्थर उसे धमकाते हुए स्कैरब मांगता है और कहता है कि उसके पास में जो छड़ी है उसमें आमिर की शक्ति का अंश है और मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। लेकिन तभी लायला स्कैरब लेकर वहाँ पर आ जाती है और स्कैरब को स्टीवन को देकर उसे मून नाइट वाला सूट पहनने को कहती है, पर स्टीवन ऐसा नहीं कर पाता तो वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। आर्थर अपनी छड़ी से आमिर की पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक जैकल को बुला लेता है जो कि इन दोनों के पीछे पड़ जाता है वह स्कैरब वापस लेने के लिए। और इधर मार्क स्टीवन की बॉडी पर अपना कंट्रोल चाहता है पर स्टीवन ऐसा नहीं होने देता और तभी जैकल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। तभी स्टीवन सूट पहन लेता है पर स्टीवन मार्क के जितना ताकतवर नहीं होता और स्टीवन अकेले ही उस क्रीचर से लड़ने लगता है, पर स्टीवन के अलावा और कोई भी उस क्रीचर को नहीं देख पाता। वह दोनों लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं। आखिर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो स्टीवन मार्क को अपनी बॉडी पर कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद में मार्क पूरे मून नाइट वाले सूट में आकर उस क्रीचर को वहाँ से दूर ले जाकर खत्म कर देता है। बाद में जब मार्क चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्कैरब लड़ाई के वक्त वहीं पर गिर गया है जो कि एक आदमी को मिलता है। आर्थर उससे स्कैरब ले लेता है और उसकी आत्मा की परख करने लगता है, जिसके बाद में वो आदमी वहीं पर गिरकर मर जाता है। और ये सब होते हुए लायला देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्क पर जो कि स्टीवन से आईने में बात कर रहा होता है और स्टीवन मार्क को ब्लेम कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी में चल रही सारी मुसीबतों को लेकर और साथ में मार्क से कहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो जिसने अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ दिया है, जिस पर मार्क कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैंने कॉन्शू का काम करने से मना किया तो वो मेरे बाद लायला को अपना अवतार बना लेगा और मैं लायला को इस मुसीबत में नहीं डाल सकता। और मार्क साथ में यह भी कहता है कि कॉन्शू के साथ में किया सौदा पूरा हो जाने के बाद में वो स्टीवन को कभी भी परेशान नहीं करेगा। और बातों ही बातों में इनका झगड़ा होने लगता है और मार्क गुस्से में मिरर तोड़ देता है। इसके बाद में वहाँ पर कॉन्शू आ जाता है और मार्क से कहता है कि तुम्हारे उस स्टीवन के आखिरी झगड़े की वजह से वो स्कैरब हमारे हाथों से निकल गया। कॉन्शू उसे याद दिलाता है कि जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मरने की हालत में थे, मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए इस शरीर पर मेरा हक है और तुम सौदे के मुताबिक वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। मार्क कहता है कि हमें हैरो से पहले आमिर तक पहुँचना होगा और उसे आमिर को आज़ाद करने से रोकना होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मार्क एक रूम में होता है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो हमें पिरामिड दिखाई देते हैं, यानी कि मार्क इस वक्त इजिप्ट में होता है। और इसी सीन के साथ इस धमाकेदार सीरीज का दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो के नीचे वाला लाइक बटन दबा दीजिए और फ्यूचर में ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे मून नाइट के तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ।